पढ़ रहे हैं, 5 पिंडी होगी, चौथी पिंडी से पढ़ रहे हैं। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90 वाणी ग्रंथ राम रसायन बोध का 3य प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं हमारे अंदर अकल उपाने की बात कर रहे हैं। विवेक, अकल का मतलब क्या होता है? विवेक, अकल बड़ी कन क्या बड़ी, क्या बड़ी होती है? अकल की भैंस, अकल बड़ी होती है। हमें तो भैंस ही बड़ी दिखती है, अकल तो छोटी ही दिखती है। अकल तो दिखती ही नहीं है। अकल कहाँ होती है? सामने कौन दिखती? भैंस दिखती है, अकल दिखती है? भैंस ही दिखती है, अकल तो दिखाई नहीं देती। मन फेलन की अकल आए बहुत जे दृढ़ावे, फेल पड़या नहीं हाथ सिमट पाछो नहीं आवे। दिन दिन वो ही ज्ञान त्याग बैरागन भावे, सोबत ओछी लग्या कहाँ से अकल उपावे। अकल चहे मन उत्तमा सो उत्तम संगति कीजिए, रामचरण भज राम को काज अकल सुख लीजिए। क्या कह रहे महाराज? मन फैलन की अकल आए बहुत जे दृढ़ावे। आप जहाँ जाओ और आपको मन के सुख की बात करे, मनोरंजन की बात करे, हंसी मजाक ठिठोले की बात करे, हमारा मन खुश हो जाए, अच्छे गाने बजाने नाचने की बात करे, हमारा मन रीझ जाए उसमें, नाचने में, गाने में, बजाने में, कानों का रस आए, हमारा मन कितना खुश होता है। तो उसमें क्या हो रहा है? मन का फैलाव हो रहा है कि मन का संकुचन हो रहा है? क्या हो रहा है? फैल रहा है मन हमारा सुखों में। तो कह रहे हैं कि मन फैलने की अकल आए बहुत जे दृढ़ावे, जो आपको मन के खुश होने की अकल को मजबूत करते हैं, दृढ़ाते हैं। और फेल पड़ा नहीं हाथ सिमट पाछो नहीं आवे। और यदि आपका मन फैल गया ना इन सब चीजों में, तो फिर वहां से हटने की इच्छा होती है कि आपकी? मन को जब रस आने लगता है तो रात रात जग जाते कवि सम्मेलन में। हाँ, कोई सोता है क्या कवि सम्मेलन में? बताओ। पूरी रात कवि सम्मेलन चलता है, कोई नहीं सोता, क्योंकि उनका मन उस समय फैल रहा है, खुशी हो रहा है। हाथ में नहीं आ रहा है, वो तो फैले जा रहा, फैले जा रहा। फिर दिन दिन वो ही ज्ञान त्याग बैरागन भावे। जब मन फैलने की बातें होती ना, तो फिर त्याग बैराग मन को अच्छा नहीं लगता। यहाँ आपको तो मन को संकुचित करने की बात बताएंगे हम, तो मन का भंजन करने की बात बताएंगे। मनोरंजन की यहाँ कोई बात नहीं। तो जिनको मन के फैलने में सुख मिलता है, वो मन को संकुचित करने में दुखी हो जाता है। उनको अच्छा नहीं लगता, ये ज्ञान सुहाता नहीं है। जिसके ऊपर राम जी की कृपा होती है, उनको ही सदगुरु की वाणी सुहाती है, अच्छी लगती है, और यहाँ आ पाते हैं चलकर, सब काम छोड़ के, बाकी नहीं आ पाते। फेल पड़या नहीं हाथ सिमट पाछो नहीं आवे, दिन दिन वो ही ज्ञान त्याग बैराग न भावे। सोबत ओछी लग्या कहाँ से अकल उपावे। महाराज कह रहे वो जो सोबत है, संगत है, वो अच्छी संगत है, हद की संगत है। शरीर संसार के सुखों की संगत है, मन की इंद्रियों की सुख की संगत है। ये ओछी संगत से अकल नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी आपको स्वरूप की सत की अकल। सत की अकल तो आपको सतगुरु ही देंगे, वही आएगी और कहीं नहीं आएगी। तो अकल चाहे मन उत्तमा तो उत्तम संगति कीजिए। यदि आपको अकल चाहिए तो अकल वाले के साथ बैठो। अपने से हमेशा ऊंचे वाले के साथ ही बैठना चाहिए, नीचे वाले के साथ नहीं बैठना चाहिए। नीचे वाले के साथ बैठोगे तो बिगड़ जाओगे, और ऊंचे वाले के साथ बैठोगे तो सुधर जाओगे। तो हमको हमेशा किसके साथ बैठना? सदगुरु के ज्ञान के साथ बैठना। सदगुरु के ज्ञान के साथ बैठेंगे तो हम परमात्मा को पालेंगे।
और शरीर संसारियों के सुख वालों के साथ बैठेंगे तो हमें वो नीचे उतार देंगे। कंदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए ते सोई फल दे। तो अकल चहे मन उत्तमा तो उत्तम संगत कीजिए। तो क्या करें, शरणों सतगुरु दयाल को, और क्या करें फिर, मुख हृदय हरि नाम, और फिर क्या करें, नितपत संगत साधु की। आज जीवन मुक्त सुख रहा, जीवन में मुक्त रहना चाहते हो तो हमेशा साधना करने वाले, भक्ति करने वाले, केवली भगवंतों के ज्ञान की संगत करो। संगति करनी है तो संगत इस संसार में बहुत होती है। चोर की भी संगत होती है, जार की भी संगत होती है, विषय की भी संगत होती है, साहूकार, सबकी संगत होती है अलग अलग। तो कौन सी संगत में बैठना है? अकल चहे मन उत्तमा तो उत्तम संगत कीजिए, जिसमें आपको स्वरूप का बोध हो जाए, सत का भान हो जाए, परमात्मा की बात हो जाए, परमात्मा बन जाओ, नर से नारायण हो जाओ, ऐसी संगत करो। रामचरण बज राम को काज अकल सुख लीजिए। और वहाँ साधना करने वाले पूरे गुरु की संगत करोगे तो पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बिरियाई, माया मोह भरम की रजनी सूता जीव गाई, सदगुरु वाज करी गैसी, राम कहो मेरे भाई। पूरे गुरु मिलेंगे आपको तो आपको सतराम बता देंगे, उसकी बात बता देंगे, दूसरी बातें आपके मुख से सब छूट जाएंगी, कोई रहेगी नहीं। अकल उदो तब जानिए बदे धर्म अरु ध्यान, राम भजन रुचि उपजे निपजे अणभे ज्ञान, निपजे अणभे ज्ञान म्यान में मन को राखे, तोल अकल से बात पछे जो बाहर भाके, रामचरण निर्बंध रहे झांकी अकल सयान, अकल उदो तब जानिए बदे धर्म अरु ध्यान। आपके भीतर अकल उदय हुई है, इसकी क्या कसौटी, क्या परीक्षा, कैसे समझें, कैसे जानें कि हमने सदगुरु के ज्ञान को सुना और वो सुनने की अकल, सुनने की समझ हमें हो गई। इसकी कसौटी अपने को ही करनी है, जो सुन रहे हैं उनके लिए, जो नहीं सुन रहे उनके लिए नहीं है। ज्ञान जो सुन रहे हैं उनके लिए ही है कि हमारे अंदर ज्ञान बैठा कि नहीं बैठा, घर किया कि नहीं किया, हृदय में उतरा कि नहीं उतरा, या इस कान से सुनकर इस कान से निकल गया, दोनों कान में। तो अकल उदो तब जानिए बदे धर्म अरु ध्यान। कह रहे कि महाराज आपका धर्म और ध्यान बढ़ जाए। धर्म क्या? आत्म धर्म, स्वरूप का धर्म, अविनाशी का धर्म, और ध्यान क्या? उसी का ध्यान, सतराम का ध्यान आपको हो जाए। सुमिरन किसका? उसी का सुमिरन हो जाए। और कहाँ हो जाए? घट में, जिन घट सुमिरन राम को, राम का सुमिरन हो जाए आपको, और आप राम का सुमिरन करते करते राम स्वरूप ही हो जाओ। आपका नाम भी राम स्वरूप कर दें, करने से नहीं हो जाए, जब हो जाए तब। हाँ, केवल नाम तो रख लेते राम स्वरूप, लेकिन राम स्वरूप होते ही नहीं है। राम स्वरूप तो जो सदगुरु का ज्ञान प्राप्त करते हुए होते हैं। जिसको ज्ञान नहीं मिला, खाली नाम राम स्वरूप रख लिया, उससे थोड़ी राम स्वरूप हो जाएगा। हाँ, घी घी कहने से थोड़ी घी आ जाएगा, शक्कर शक्कर कहने से थोड़ी मुंह मीठा हो जाएगा, गुड़ गुड़ कहने से थोड़ी मिठास मुंह में आ जाएगी। तो खाली नाम रखने से भी कुछ होगा नहीं। आपको स्वरूप का बोध की अकल अपने भीतर आ जाए। तो कह रहे बदे धर्म और ध्यान, ये पहचान कि आपके आत्म धर्म के प्रति, स्वरूप के धर्म के प्रति आपका ध्यान चला जाए, आपकी सुरता शब्द में लग जाए, तो समझो कि आपको अकल सदगुरु के ज्ञान की आ रही है। और क्या हो? राम भजन रुचि उपजे, आपके अंदर रुचि हो जाए राम भजन से। जब मोई राम लागते मीठे, नोरस खटरस लागते फीके। आपको जो नोरस है ना संसार के, खटरस है, खट्टे मीठे चटपटे कड़वे कसेले, ये सब फीके लगने लग जाए, राम मीठे लगने, आपकी रुचि राम में हो जाए, संसार के सुखों में रुचि आपकी खत्म हो जाए। परीक्षा है,
पहचान, कसौटी, और सबको अपने अपने देखने कि हमारी आसक्ति कम पड़ी कि नहीं, हमारी बुद्धि में इनका महत्व अभी भी बना हुआ है या कम पड़ रहा है। तो अकल आ रही है, कम पड़ रही है। जैसे जैसे अकल आती जाएगी ना, वैसे वैसे इनका महत्व कम होता है। और जिस दिन पूरी अकल आ जाएगी उस दिन पूरा महत्व खत्म हो जाएगा। महत्व है संसार की चीजों का। अरे संसार की चीजों की बात कर रहा हूँ, नौरस खटरस की बात कर रहा हूँ कि नौरस खटरस की हमें जो रुचि रहती है ना, वो रुचि हमारी कम हो जाए और राम भजन से रुचि हमारी बढ़ जाए। ये अकल की बात है, समझ की बात है। अभी तो हमें 56 भोग का तो बहुत अच्छा रस आता है। ध्यान होता था तो बढ़ती जाए, बोल दिया मैंने। तो राम भजन रुचि उपजे निपजे अणबे ज्ञान। कह रहे आपकी रुचि जब राम भजन से हो जाएगी ना, यानी आपकी रुचि जब स्वरूप में लग जाएगी, सत्य में लग जाएगी, तो आपको निर्भयता आ जाएगी, भय आपका निकल जाएगा, चिंता आपकी, ये पहचान है, चिंता आपकी निकल जाए, भय आपका निकल जाए, दुख आपका कोई रहे नहीं, सूली की सजा भी सुई में बदल जाए, हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आ जाए, समझ आ जाए, और ये समझ आ जाए कि राम जी ने जो किया है वो अच्छा किया है, और अभी जो कर रहे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं, और आगे भी जो करेंगे अच्छा करेंगे। उसकी रजा में हम राजी हो जाएं, प्रसन्न हो जाए, कोई शिकायत नहीं रह जाए, कोई गिला नहीं रह जाए, कोई शिकवा नहीं रह जाए, कोई दुख नहीं रह जाए, किसी के प्रति कोई प्रतिशोध, किसी की कोई गांठ बांध के हम रखे नहीं, गांठ सब खोल। अकल आ जाए, अकल नहीं आए तो सब बांध के रखेंगे। तो राम भजन रुचि उपजे निपजे अणबे ज्ञान। ये अणबे ज्ञान निपटना क्या है? भय से आप, सबसे बड़ा भय कौन सा है? मरने का। उसकी भी चिंता आपकी न रह जाए। जब आप राम बनोगे तब वो चिंता नहीं रहेगी। जब तक आप मनुष्य बने रहोगे, देही बने रहोगे, तो मरने की चिंता आपको पक्की लगी रहेगी। तो राम कब बनोगे आप? चिंता से मुक्त कब होगे? भय से रहित कब होगे? अणबे ज्ञान कब निपटेगा? निपजे अणबे ज्ञान म्यान में मन को राखे। मन को क्या कहाँ रखना है? म्यान में। म्यान में क्या रहती? तलवार। ये मन भी तलवार है, सब पे वार करता रहता है, ये जो स्वार्थ पूर्ति के लिए, सुखों के लिए। तो कह रही इस तलवार को आप म्यान में रखो। किसके म्यान में? ज्ञान की। बाहर निकस नहीं पाए, बाहर फैल नहीं पाए। किसी पे वार, किसी के साथ राग, किसी के साथ द्वेष, किसी के साथ तेरी, किसी के साथ मेरी, ऐसी की तैसी करे नहीं किसी की। म्यान में रहेगा, म्यान से बाहर आते ही तो ये बरस पड़ता है, टूट पड़ता है। तो उसको ज्ञान की म्यान में रखना है। तो निपजे अणबे ज्ञान म्यान में मन को राखे। और तोल अकल से बात पछे जो बायर भाके। और मुंह से भी महाराज कह रहे हैं आपको कुछ भी नहीं बोलना है। बोलने से पहले एक बार तोलना है कि जो मैं बात कह रहा हूं वो किसी के दिल को दुखेगी तो नहीं, किसी को चोट करेगी तो नहीं। मेरे मन से पहले ऐसी कोई बात मेरे मुख से नहीं निकले, उसको पहले हृदय के तराजू में तोल लो, फिर बाद में उसको अपने मुख से प्रकट करो। लेकिन हम तो तपाक बोल देते, बिना ही सोचे बोल देते।
क्रोध आता है तब सोचते हैं कोई तुम्हारा जिस समय क्रोध आ रहा है उस समय बोलो ही मत आप, 5 मिनट बाद बोल लेना, 5 मिनट का इंतजार कर लो बस, 5 मिनट इंतजार कर सकते नहीं कर सकते, क्रोध आवे तो कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि क्रोध आता है ना तब तोलने की शक्ति खत्म हो, हम तोले उस समय ज्ञान विवेक हट जाता। विवेक गायब हो जाता, विवेक हमारा उस समय क्रोध के अंदर चला जाता, तब तराजू नहीं है, आप क्या तोलोगे बोलो, तराजू उस समय चला गया, तराजू है ही नहीं आपके पास, तराजू ही चला गया, किस में तोलोगे, पहले तराजू लाओ तोलो और फिर बोलो, महाराज तो तोल के बोलने की कह रहे हैं। तोल मोल के बोल। वाणी कमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तुम भारी है। हीरे के तराजू में तोलकर फिर मुख से निकालो, आप आराम से सोचो फिर बोलो, जल्दी नहीं है बोलने की कुछ, लेकिन हम तो बहुत जल्दी कर लेते हैं बोलने, तपाक से जवाब देते हैं, पलट के तुरंत जवाब देते हैं, तुम्हारे के पलट के तुरंत जवाब नहीं देना। ऐसा है, वो आपका दोष नहीं, आपकी जो ब्रिंगिंग हुई, आपके जो संस्कार है ना, वो बोल जाते हैं। जैसे आप पढ़ने के तुरंत जवाब देते हो, हाथ खड़ा करके मैं बताऊं, बस वही है, उसको वहां से कंट्रोल होता है बचपन से। तो महाराज के तोल अकल से बात पछे जो बाहर भाके, अकल से तोल कर फिर आपको बाहर निकाल, क्योंकि एक बार शब्द आपके मुंह से निकल गया ना, छूटा हुआ बाण वापस नहीं आएगा, वो कहीं ना कहीं उसका संधान होगा ही होगा। जैसे राम ने भी बाण छोड़ा था ना, तो समुंदर बोला यार अब मेरे पर मेरा क्या हो जाएगा, अब आपका बाण आ जाएगा, तो वो सामने आ जाएगा। हाँ आके प्रार्थना की नहीं कि पहले जब बाण नहीं छोड़ा था तब तक तो आया नहीं, जड़ था वो, फिर जब बाण छोड़ा तब उसके अंदर सब वो उसके अंदर रहने वाले मछली जीव जंतु सब उकलने लगे, हाँ तब वो आया बाहर निकल के, फिर राम ने उत्तर दिशा में कहीं छोड़ा, हाँ जहाँ रेगिस्तान हो गया अभी राजस्थान, इधर छोड़ा था, है कि नहीं, ये तो समुद्र को सुखाई देता ना, तो आपके मुख से भी कोई बाण ऐसा नहीं निकल जाए, निकलने के बाद वापस कहीं ना कहीं तो वो गिरेगा, कहीं ना कहीं तो वो नुकसान करेगा। मतलब अभी स्टेज में सब है करीब, आपको तोल मोल के ही बोलेंगे। तोल मोल के बोलोगे ना तो कोई लड़ाई झगड़ा, हो गई। और किससे तोलना हमारा, ज्ञान से तोलना, ज्ञान से, हाँ असार के लिए मत लड़ना, लड़ना तो सार के लिए लड़ना, लड़ना है तो राम के लिए लड़ना, माया के लिए मत लड़ना। अब लड़ाई किसकी है, राम ने लिए तो कोई नहीं लड़े, कोई नहीं लड़े, राम ने बात लड़ एक छवि में जगह गए वो वही कर दिया, गहरी स्वर में कर, लड़ाई सब किसकी है, माया की माया की है। तो ज्ञान क्या कह रहा है कि माया विनाशी है, माया चले जाने वाली है, उसके लड़कर भी आप पालोगे तो भी आप उसको छोड़कर चले जाओ। ऋतुए आयो ऋतुए जासी, भूख को प्यासो नागोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो साथ न चाले। फिर उसके लिए लड़के क्या पालोगे आप, ये ज्ञान से तोलो, बोलने से पहले वो करके क्या पालोगे, क्या हासिल कर लोगे, क्या लेके जाओगे, ये बात यदि उस समय समझ आ जाए तो लड़ाई कोई, बोलना कोई, झगड़ा कोई, दुख कोई, क्रोध कोई, त्रास कोई, बचेगा क्या। तोल अकल से बात पछे जो बायर भाके, और फिर क्या करना, राम चरण निर्बंध रहे जहाँ की अकल सयान, आप निर्बंध हो जाओगे, सब बंधनों से मुक्त हो जाओगे, सब चाहना से, इच्छा से, वासना से, आशा से, तृष्णा से, मनोरथ से, मनोकामना से, संकल्प से, विकल्प से जो मुक्त हो गया, उनकी अकल सयानी हो गई, क्या ना, सयाना हो गया, सयाना मतलब समझदार हो गया। हाँ सयाना कब होता है, जब ऐसी अकल आ जाए, कोई बंधन हमारे लिए, कोई दुख हमारे लिए, कोई शिकायत हमारे लिए, कोई त्रास हमारे लिए
हमारे अंदर बचे ही तो समझो कि सदगुरु के ज्ञान की अकल आ गई, नहीं तो अभी अकल लेने की जरूरत है। तो अकल रामचंद्र निर्बंध रहे झांकी अकल सयान, अकल उदो तब जानिए बदे धर्म रुध्यान। आपके स्वरूप का ध्यान बद जाए, संसार का ध्यान आपका घट जाए, जग को हेत सकल दुखदायक जहाँ संग सुख मति जानो, सुखदायक सत संगत जुग में सदगुरु शरण पिछानो। सदगुरु के ज्ञान की शरण में आओगे तो सदगुरु आपको सत की संगत कराएंगे, संसार की संगत से आपको हटाएंगे। कहेंगे संसार काल्पनिक है, संसार स्वप्न है, संसार नाटक है, संसार खेल है, इसमें कोई आनी जानी, हाँ सत हरि भजन जगत सब, हाँ ये बात सतगुरु बताएंगे आप, तो आपकी अकल ठिकाने आएगी। नहीं तो अभी तो हमारी अकल ठिकाने को नहीं। श्री रामचरण जी महाराज की जय, राम निवास धाम की जय, सतगुरु देव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, संत भगवान की जय। राम जी राम राम महाराज, राम राम सा राम राम।